बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बता रही हूं मैं दही फुल्कियों की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बहुत आसान है। तो इस रेसिपी को आप बनाइए और अफ्तारी में अपने घर वालों के साथ इंजॉय कीजिए। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो हम अपनी रेसिपी आज की स्टार्ट करते हैं। फुल्कियों के लिए बेसन लिया है 7 टेबल स्पून। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और इसी के साथ इसमें जाएगा सॉल्ट, जो कि है हमारा 1/2 टीस्पून। और इसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे अजवाइन, ये 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। और कलौंजी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। इसी के साथ इसमें जाएगा खाने का सोडा, आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकती हैं। तो ये डालने के बाद हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी इसमें बेसन के अंदर सारी चीज़ें, तो इसके बाद जो है हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो पानी को ऐड करते जाएंगे, और एक जो है ना बहुत ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बैटर जो है ये इस तरह का होगा। तो हम अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे। खाने का सोडा हमने इसमें ज़रूर डाला है, लेकिन हमने फेंटना भी बहुत अच्छा है, तो हमारी फुल्कियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती हैं। तो इसके बाद जो है हम फुल्कियों को जो है वो फ्राई करेंगे। छोटी छोटी फुल्कियाँ डालेंगे, क्योंकि हमने सोडा डाला है तो ये खुद ब खुद जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक एक करके इनको डालेंगे, स्पून से नहीं डाल रहे, हम हाथों के ज़रिए डाल रहे हैं। और इसके बाद हम जब एक साइड इसकी हो जाएगी तो हम इसकी साइड को पलटेंगे। जो सबसे पहले हमने डाली हैं वो सबसे पहले हमारी फ्राई हो जाएंगी, तो हम उनको निकाल लेंगे। जैसे जैसे जो जो फ्राई होती जाएंगी हम वैसे वैसे तमाम फुल्कियों को निकालते जाएंगे। और अभी हमने इनको पानी में नहीं डालना है, सिर्फ हमने निकाल के इनको एक प्लेट में रख देना है, ताकि ये जो है इन गरमाई इनकी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कि आपको इसके साथ क्या करना है। तो ये इस तरह से अलट पलट के फ्राई हो गई हैं हमारी सारी। अब हम इनको निकाल दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से डबल हो गई हैं। हमने तो छोटी डाली थी, तो ये डबल हो गई हैं। तो इस तरीके से हम सारी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब पानी में डालेंगे नमक, और इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे नमक को। और उसके बाद जो है हम अपनी तमाम फुल्कियाँ जो कि ठंडी हो गई हैं तब हम इसमें शामिल करेंगे। पानी हमारा नॉर्मल है। तो इस तरीके से वो जब तक हो रही है तो हम अपना दही तैयार कर लेंगे। दही हमने 1 कप लिया है, इसके अंदर हम चाट मसाला डाल रहे हैं। और चाट मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर नमक भी टेस्ट करके डाल सकती हैं, लेकिन क्योंकि मेरे चाट मसाले में नमक था इसलिए मैंने ऐड नहीं है। इसमें तड़के के लिए जो है वो सूखी लाल मिर्च ली है, कड़ी पत्ता और ज़ीरा लिया है, और थोड़ा सा तेल लिया है मैंने। और इसके बाद इसके अंदर इसका जो है वो हम तड़का तैयार करेंगे। और तड़का जब तैयार हो जाएगा तो हम वो दही में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये दही बड़े तड़के वाले बहुत ही लजीज बनते हैं, जो कि दही फुल्कियाँ कहलाती हैं। तो हैदराबादी लोग जो बनाते हैं वो दही फुल्कियों के नाम से बनाते हैं, तो ये तड़के वाली दही फुल्कियाँ कहलाती हैं। तो इस तरीके से हम जब ये हो गए थे फुल्कियाँ हमारी, पानी में से हमने इनको निकाल लिया है दबा के। और इसके बाद जितनी भी हमारी दही में ज़रूरत होगी हम उतनी जो है वो फुल्कियाँ शामिल करेंगे, बाकी हम एक्स्ट्रा जो है वो अलग से रख देंगे। तो इस तरीके से हम इनको
अलट पलट करेंगे ताकि दही जो है इसके अंदर चला जाए। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डाल रहूँगी और थोड़ा सा खीरा, और इसके अलावा यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करूँगी खुशबू के लिए। आप यहाँ पर हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसको रोज़े के हवाले से बना रही हूँ तो हरी मिर्चें मैं ज़्यादा इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएं और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और क्योंकि ये भी एक सदक़े जारिया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसको जो है वो आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो बनाइए, एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो इजाज़त चाहूँगी आपसे, फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।